नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे ज्ञान सागर महाप्रकल्प की ज्ञानात्मक जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 1051 ग्रंथों में एक विभाग है हिंदुत्व, भारतीयत्व, राष्ट्रीयत्व। भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र की है, ऐसा कहने वालों के प्रति आशंका से देखना, सांप्रदायिकता के भाव से देखना, यह आज प्रचलन में है। हिंदुत्व की सही परिभाषा जानना आवश्यक होता है। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, यह कितने फिजूल विवाद का विषय आजकल बना हुआ है। ये हमने रोज रोज टीवी चैनलों पर देखा भी है। ऐसा मिथ्या प्रचार भी हमने बहुत अनुभव किया है। इस परिप्रेक्ष्य में जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में हिंदू कहते किसको हैं और हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व के अनुसार व्यवहार क्या है। जैसे धर्म शब्द की परिभाषा गलत पद्धति से, संकुचित पद्धति से केवल संप्रदाय के स्तर पर उतर कर की जाती है। जैसे रिलीजियन, मजहब, पंथ आदि के संदर्भ में ही हिंदू एक पंथ है ऐसा कहा जाता है, धर्म को संप्रदाय ही माना जाता है। उससे बौद्धिक क्षेत्र में तो उलझने पैदा होती ही है, मानसिक रूप से भी मामले उलझते ही हैं, परंतु व्यवहार में तो और भी उलझ जाते हैं। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व को समझने की बहुत आवश्यकता है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हमें कोई नया नहीं निर्माण करना है, वह तो पहले से ही है, तब ये क्या है इसका अर्थ, ये तो जानने की आवश्यकता है ही। ये क्यों कहा गया है, ये तो जानने की आवश्यकता है ही। क्या आज ही ये कहा गया है कि पहले भी कहा गया है? क्या ये सनातनता का ही दूसरा नाम है? इसको बौद्धिक दृष्टि से जानने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही भारतीयत्व है। भारत को यूरोप और अमेरिका की दृष्टि से देखकर उसका मूल्यांकन करने का एक फैशन आज बौद्धिकों में दिखाई देता है। जब से भारत में ब्रिटिश शिक्षा की प्रतिष्ठा हुई है, तब से ये पद्धति शुरू हुई है, तब से ये मानसिक बौद्धिक प्रवृत्ति भी शुरू हुई है। एक ब्रिटिश व्यक्ति भारत के बारे में जो कहता है वही सत्य है। एक अमेरिकन व्यक्ति भारत को जिस दृष्टि से देखता है वही सत्य है। अगर वे कहते हैं कि भारत तो पिछड़े लोगों का देश है, तो हम भी कहते हैं, और पढ़े लिखे लोग तो पहले कहते हैं कि हाँ भारत तो पिछड़ा हुआ देश है, भारत गरीब देश है, भारत तो अंधश्रद्धावान लोगों का देश है। आज तो अब थोड़ा ये कहना कम हुआ है, परंतु एक पीढ़ी पूर्व कहा जाता था ये तो संपेरों और मदारियों का देश है। भारत के बारे में जो भी ब्रिटिश तथाकथित विद्वानों ने कह दिया वो हमने भी कहना शुरू कर दिया। ऐसे हम अपने ही बारे में बहुत गलत बातें कहते आए हैं। भारतीयत्व क्या है इसको तो जानने की हमने कभी परवाह नहीं की। प्रारंभ में हमको इससे वंचित किया गया। ब्रिटिश काल में विद्यालयों में ये पढ़ाना बंद किया गया। समाज में ये जो इसका ज्ञान था उसको अप्रतिष्ठित कर दिया गया। बाद में हमारी जब 4-5 पीढ़ियां इसमें पढ़ लिख कर विद्वान बन गई, प्रतिष्ठित बन गई,
तो भारतीय लोगों ने ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त कर स्वयं ऐसा कहना शुरू कर दिया, और हम ब्रिटिशों ने कहा इसलिए बैकवर्ड थे, इसलिए अनाड़ी थे, इसलिए निर्बुद्ध थे, इसलिए अंधश्रद्धावान थे, तो हमें हमारे समाज जीवन में सुधार लाने के प्रयास भी हमारे भारतीयों ने ही किए। और ऐसे आज हम भारत से ही अपरिचित ऐसे भारतीय लोग हो गए हैं, भारत क्या है जानते ही नहीं, अपने बारे में जानते नहीं, और हमारा मानस हीनता बोध से ग्रस्त हो गया। हाँ, यूरोपीय लोग कहते हैं ना, फिर तो सही ही होगा, साहब लोग कहते हैं ना, सही ही होगा। इस गुलाम मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। भारत को भारत की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। भारत को, भारतीयत्व को भारतीय परंपरा से और भारतीय दर्शन से, भारतीय दृष्टि से पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। और इसी से राष्ट्रीयत्व भी बनता है। तो हिंदुत्व, भारतीयत्व, राष्ट्रीयत्व, इन मूल तत्वों को जानने समझने का और जानकारी के आधार पर मानने का, उसके प्रति आस्थावान और श्रद्धावान होने का प्रयास शिक्षा क्षेत्र में ही करना चाहिए। इसलिए छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक, संस्कारों से लेकर भावनाओं तक और बुद्धि तक हमें इस तत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रतिष्ठा करने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई है, जिन ग्रंथों को इस ज्ञान सागर में स्थान मिला है, उनका विभाग है जिसका शीर्षक है हिंदुत्व, भारतीयत्व, राष्ट्रीयत्व। हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है, हमारी अपेक्षा है कि आप इसको समझें, स्वीकार करें और घर घर तक और विद्यालय तक इनको पहुंचाने में हमारी सहायता करें। हम पुनः भारतवासी लोग भारतीय बने, फिर हिंदुत्व की प्रतिष्ठा करें और हमारा राष्ट्र चिरंजीव बने। आप एक बात तो स्मरण में रख सकते हैं ना कि विश्व के सभी राष्ट्रों में हम ही सबसे दीर्घ आयु वाले राष्ट्र रहे हैं। इसके रहस्य तो इन्हीं में है। आपका सहयोग अवश्य मिलेगा। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज का अध्याय समाप्त करते हैं। जुड़े, साथ रहे, सुझाव दें, प्रश्न भी करें। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। नमस्कार।